हेलो एवरीवन, जैसे आप जानते हो अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो आज चॉकलेट डे है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आराध्या को कुछ गिफ्ट करूँ, तो मैं कुछ मतलब चॉकलेट गिफ्ट करूँ क्योंकि आज चॉकलेट डे है। सो अभी अब हम आराध्या के वैनिटी में जाएंगे। ये मेरा वैनिटी है, साइड में है, और आराध्या बाल बना रही है। मैं नॉक रूम में आने से पहले नॉक किया जाता है। अभी चॉकलेट डे है तो आज माफ़ है। रूम में आने से पहले नॉक किया जाता है। अरे तुझे पता नहीं कि मैं क्यों आया हूँ क्यों? आज? क्या तुम्हें बोलने जा रहे थे, तुमने तुम का तू कर दिया। अच्छा तुम्हें? अच्छा, चॉकलेट डे पे तू बोल रहा है। हाँ, सब ठीक चलते है, हैं। हाँ, तो बताओ। तुम्हें चॉकलेट देने आया हूँ यार। आज चॉकलेट डे, वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो ओह थैंक यू सो मच। तो मुझे मिली है एक बबली चॉकलेट। तुमने उसको फुगाया कि नहीं? बहुत गंदा जोक था ये, बहुत गंदा जोक था ये। इसका दिमाग गर्म हो गया बाल गर्म करते हुए। हाँ, तो ये हाथ में रखना है मुझे चॉकलेट, ऐसा बोला गया है फ्रॉम टेली मसाला से। मुझे बोला गया है चॉकलेट हाथ में रखना है। हाँ, आप हमारे कृष्णा दासी के फैंस जितने भी हैं उनके लिए ये बहुत डाइट कॉन्शियस है, इतने खा लिया बहुत बड़ी बात है। I don't know. I know him since like 2 weeks now. तो with stubble. Because मैंने उसको clean shaven नहीं देखा है। दिखा दूंगा एक फोटो या लास्ट शो के कुछ दिखा दूंगा। He's never seen me after pack up. तो he doesn't Yeah, even actually, know I've कि never मैंने- seen you after मैं pack up. रियल कपड़े क्या पहनती हूँ, मैं कैसी Actually, हूँ। I didn't. ये मेरा विग है कि रियल बाल है। खींच के देखो। ये मतलब है कुछ झोल? अरे नहीं यार, असली बाल है, असली बाल। आई थिंक बहुत स्वीट सा है रियल लाइफ में, बहुत अच्छा बच्चा है। एंड आर्यन बहुत बच्चा नहीं थोड़ा सा नटखट है। आर्यन थोड़ा नॉटी है। अभी उसका रोमांटिक साइड भी हम देख रहे हैं। सो अभी तक तो मैंने इतना ज़्यादा है नहीं उसके पास मेरे बारे में बोलने के लिए। रियल लाइफ में इज़ वेरी वेल बिहेव्ड, इज़ वेरी स्वीट एंड इज़ वेरी वेल बिहेव्ड ऑन सेट। बहुत प्रोफेशनल है, अपने सीन्स पे बहुत काम करता है, अपनी लाइनों पे बहुत ध्यान देता है और बहुत नेचुरल एक्टर है। इतनी तारीफ बस। मतलब अच्छा, मतलब ये सच नहीं था, सिर्फ तारीफ है, सिर्फ बोलने के लिए आपके सामने। सच ताकि तुम मेरी तारीफ करो, इसलिए बोला मैंने। आप समझे? तो हाँ, समझा मैंने। आई थिंक मुझे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, बट आई फील शी इज़ वेरी वार्म एज अ पर्सन, वेरी स्वीट अदरवाइज, लाइक यू नो ऑफ कैमरा भी हो वेरी स्वीट, वेरी वार्म। खाना खाया क्या पूछती है, कुछ चाहिए तो मुझे अभी सैंडविच उसने बनवा के मुझे भिजवाया है ना। कीपिंग ऑल दीज थिंग्स असाइड, बहुत स्वीट लगती है मुझे, बहुत वार्म लगती है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। मतलब आप हॉट। अच्छा नहीं, मैं तो तुम्हारी मतलब पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ, या जैसे तुम हो उसकी बात कर। नहीं, कुछ कट नहीं होगा। तो मैं उसकी मतलब ट्रेट्स, मतलब मैं उस अरे एज ए पर्सन ट्रेट जो होते हैं ना एक इंसान की, शी इज़ अ वेरी वार्म पर्सन, वो बोल रहा हूँ। एंड वेयर आराध्या इज कंसर्न, हाँ जैसे आप जानते हो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हेडेड, अपने एक ओपिनियन रखने वाली यू नो कैरेक्टराइजेशन है उसकी। So yeah, there is a little bit of difference, but I think even otherwise also she's quite strongly, you know, opinion-wise, she has her own opinions as Sana. So there are quite few similarities, but yeah, that's the difference I think, and those similarities. What's the difference? Difference, the warm, maybe you're not warm as Aradhya's cool. Aradhya is not cool. Aradhya's cool, Sana's warm. That's what you mean to say. Yeah, if you say so. फ्रेंड तो मतलब पता नहीं, प्रोसेस के साथ पता चलेगा। हम फ्रेंड्स बनते हैं, दुश्मन बनते हैं, क्या बनते हैं, इंडिफरेंट रहते हैं, पता नहीं। लेकिन एज एन एक्टर बहुत अच्छा है। झूठ बोल रही। एक्चुअली कोई भी आर्टिस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन को आप 10 on 10 नहीं दे सकते, चाहे वो सिंगिंग हो, म्यूज़िक हो, एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, जो भी है ना। करेक्ट ना? सही। आई थिंक 7.5। अरे बहुत ज़्यादा दे दिया तुमने, 7 हाँ, अच्छा एक्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा नेचुरल देखा एक्टर है। और मुझे लगता है जो भी इंसान नेचुरली करता है ना, उसकी एक्टिंग मैं उसको जज कर सकती हूँ कि हाँ बहुत नेचुरली कर गया बंदा। तो मतलब ये मेरा अनुमान है, मैं गलत हो सकती हूँ एज अ व्यूअर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर कोई बहुत एफर्ट लगा रहा है, भले उसको लोगों ने कमाल बोला, कमाल, कभी कभी मेरे अंदर से आता है नहीं यार, वो दिल को वो छुई नहीं वो बात, पता है इतना कमाल कर गया, इतनी बड़ी फिल्म की, ये क्या वो क्या, बड़े कुछ तो सच्चाई नहीं थी एक्टिंग में। को एक्टर इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। इनफैक्ट आई हैव टू
गिव इट टू हिम फॉर द घोड़ा सीक्वेंस, जहाँ पे वो घोड़े पे आ रहा है, उसने मुझे उठाया एंड घोड़े पे वो राइड कर रहा है, बिकॉज उसने मुझे सिर्फ एक लाइन बोली थी कि मुझे ट्रस्ट कर, मैं घोड़े को जानता हूँ अच्छे से, मतलब मैं 3-4 दिन से आई वॉज लाइक प्रैक्टिसिंग एंड ऑल दैट, तो ट्रस्ट मी। और मैंने बिल्कुल एकदम, मैं डे नाइट करके वैसे ही बहुत लॉस सी थी, तो मैंने बिल्कुल ट्रस्ट किया एंड वो जिस तरह से वो कर रहा था उसने बहुत अच्छे से किया। शायद अगर कोई अनट्रेंड लड़का बैठता या मैं नहीं ट्रस्ट करती या मेरा भी ट्रस्ट नहीं होता, मतलब दोनों तरफा था, तो शायद मुझे चोट आती या मैं गिर जाती या कुछ, तो हाँ। इसको नहीं गिराया मैंने, पर अच्छा ये नहीं बोल सकता, मैं कुछ बोलने वाला था, मैं नहीं बोल सकता हूँ मैं एक आध चीज़ ना जो सना के पास है, आई फील इट्स नॉट देयर में टेक्निकली ना, मैं फंस जाता हूँ एज एन एक्टर। कुछ चीज़ें होती हैं कहाँ, मतलब बीच बीच में से कई बार उठा लेते हैं बीच में से, मतलब आपको मैं समझाऊँ तो टेक्निकल लैंग्वेज में कई चीज़ें हम बीच से करना पड़ता है, मैं बीच से कई चीज़ें कर नहीं पाता हूँ। आई नीड अ लॉट ऑफ प्रेल्यूड उस वक्त जो डायरेक्टर को उस वक्त जो चाहिए होता है, उन चीज़ों में बहुत ही मतलब शी इज़ वेरी सॉर्टेड, शी डजेंट मैटर, तुम कहीं से भी शुरू करने के लिए बोले कर देती है, जो मुझसे नहीं होता। आई होप कि मैं वो मेरे अंदर भी वो आ जाए। दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी एज एन एक्टर, क्योंकि टेक्निक कई लोग अच्छे एक्टर्स होते हैं बट टेक्निकली फंस जाते हैं, तो दैट्स समथिंग दैट्स रियली नाइस इन सना। एंड अदरवाइज शी इज़ वेरी नेचुरल, मतलब ज़्यादा कुछ एफर्ट डालने की कोशिश भी नहीं करती। और एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है, जो हर एक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो अपनी जो ज़बान है बहुत साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। जी इसकी ज़बान बहुत ही साफ़ है, एंड आई ज़बान मतलब वैसे साफ़ नहीं, आई नो यू ब्रश योर टीथ एंड यू क्लीन योर टंग ऑल्सो, पर बात वो नहीं है, जो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ये बहुत क्लियर है और बहुत पकड़ है लैंग्वेज पर, शब्दों का उच्चारण अलग से जो निकलना चाहिए वो अलग से निकलता है, जो जहाँ से निकलना चाहिए वो वहीं से निकलता है। तो मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो तुम्हारा जो जहाँ से निकलना चाहिए वहाँ से नहीं, कभी कभी गलत जगह से निकल जाती है मेरी। कई बार सना भी मुझे बोलते हैं, क्या बोल रहे तू, कि नहीं कहाँ है, क्या तो हो रहा है हमारी कॉन्वर्सेशन, कहाँ जा रही है? देखिए मैं बहुत ही सिंसियरली कॉम्प्लीमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इसकी जो सोच है इस वक्त थोड़ी सी नेक नहीं है। ये होता है डे नाइट करने का नतीजा, हम सुबह से काम करते हैं, रातों को लेट घर जाते हैं। अरे तारीफ तो खत्म करने दो अभी, तुम डाइवर्ट कर रहे हो उनको, सुनने दो ना तुम्हारी तारीफ। एज एन एक्टर, को एक्टर, आई टोल्ड यू शी इज़ अ वेरी वार्म पर्सन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार कभी कभी कैरेक्टर वाइज ज़रूरत नहीं होती वार्मनेस, तो ठीक है, पर अदरवाइज भी एक हद तक एक कंफर्ट लेवल तो होना चाहिए। वो कैमरा में आता है, भले कैरेक्टर्स भले उनके बीच में दुश्मनी हो या भले दोस्ती हो या प्यार हो, कुछ भी हो, वो एक कंफर्ट लेवल होना बहुत ज़रूरी है। एंड मेरे लिए तो मैं काफ़ी ऑलरेडी कंफर्टेबल हूँ उससे, काफ़ी ज़्यादा हमने इतना भी शूट नहीं किया कि कंफर्टेबल हो जाऊँ, बट स्टिल इट्स बीन क्वाइट वार्म जितना शूट किया। कैरेक्टर्स हमारे डेवलप हो रहे हैं, उसी तरह से रियल लाइफ में भी वैसे ही डेवलप हो रहा है, बिकॉज उतना ही थोड़ा करके हम जान रहे हैं। व्हेन वी डिड द मॉक शूट टुगेदर दैट टाइम, तो ये बहुत एंग्रॉस था अपने सीन में, तो और मैं तब तक मॉक शूट कुछ 3 लड़कों के साथ 4 लड़कों के साथ सुबह से कर चुकी थी, एंड देन लास्ट ये बहुत अपॉलोजेटिक थी जब मैंने शूट, क्योंकि आई थिंक आई वाज द लास्ट वन, क्योंकि ये सेलेक्ट हो गई थी, स्टार है तो पहले सेलेक्ट हो जाता है। तो मैं लास्ट था पूरे शो में, मैं लास्ट कास्टर था, तो मुझे लास्ट में बोला कि यार एक और लड़की, कॉफिन इन द नेल इन द कॉफिन, सॉरी। सो मैं लास्ट था जो हार्डली मतलब शूट जल्दी शुरू करना था, तो मैं आया था, तो इसी के साथ, क्योंकि ऑलरेडी फाइनल हो चुकी थी, तो इसके साथ था। उस सुबह से ऑलरेडी 2-3 लड़कों से के साथ उसने सीन किया है, सो बहुत थकी हुई थी। सो ऑब्वियसली पहले ये हो गई थी, यार प्लीज़ जज मत करो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, बस ऐसे ही कर रही हूँ मैं सीन। हाँ, मैं बहुत मैकेनिकल हो गई थी। हाँ, मैं आई कुड सी दैट। सेम सीन बार बार करते रहना पड़ रहा था हर किसी के साथ। हाँ। सारे डायलॉग्स बार बार मुझे एक के बाद एक लड़कों बहुत रेपिटेटिव फील कर रही थी वो तब बहुत मैकेनिकल हो गई थी। तो फाइनली जब श्रवण आया तो मैंने कहा चलो अब इसी का परफॉर्मेंस देखना है लोगों को, तो थोड़ा सा अपना एनर्जी लेवल मैं थोड़ा सा डाउन कर सकती हूँ, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा, लेकिन हाँ मैं बहुत बार दे चुकी थी ऑडिशन, इसलिए किया था ऐसा। तो तब हमारी कुछ ऐसी खास बात नहीं, हाई बाई हुआ था, हार्डली बात हुई थी, सीधा एक्चुअली सीन पे आए और लाइंस अपने, मुझे याद भी नहीं आ रहा। आई थिंक वो धीरे-धीरे हुआ, या धीरे-धीरे अभी भी हो रहा मेरे हिसाब से। शूट करते गए, हाय हेलो हुआ, फिर हाँ वैसे स्टार्टिंग में ये वैसे भी काफ़ी इंग्रॉसिंग, क्योंकि तभी इसकी शादी भी हुई थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस थी ये उस टाइम पे, तभी शूट भी करना था इसको, अपने 2-3 दिन की जो छुट्टी ली उसने, और लेकिन शादी पे बुलाया नहीं, अलग बात है। तो किसी को ही नहीं बुलाया था यार, मैं मतलब 2 दिन हुए थे मुझे शूट करके, मैंने तब तक हमने एक्चुअली शूट ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली मुझे जानते नहीं है, तो शूट ही नहीं किया था। अगर मैं इसको जानती तो डेफिनेटली क्यों नहीं बुलाती। हाँ, तो मेरे हिसाब से बिट्स एंड पीसेस में ब्रेक हो रहा है इस
तो आइस ऐसे ब्रेक नहीं हुआ, वो चूरा होता है ना, वो जो ऐसे ऐसे करके निकालते हैं, वैसे वैसे करके आइस ब्रेक। चॉकलेट हम यहीं से दे सकते हैं, आपको आके तो नहीं दे सकते। ये हमारे लिए टेली मसाला खास लेकर आए हैं, मसालेदार चॉकलेट। थैंक यू सो मच। और हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सभी को। बहुत सारा प्यार फैलाइए, सबसे प्यार कीजिए, दुश्मनी मत रखिए किसी से, और अगर रखना चाहते हैं तो दूर रहिए। और बस एवरी डे वैलेंटाइंस डे की तरह ट्रीट कीजिए। मतलब एक 14 फेब का इंतज़ार क्यों करें, राइट? बहुत बोल रही है। ये कहा जाता है कि वैलेंटाइन वीक है, प्यार का हफ्ता है, तो इतना ही बोलूँगा, जितना प्यार करते हो उतनी दुश्मनी भी करो, क्योंकि जितनी दुश्मनी कर सकते हो उतना ही ज़्यादा प्यार भी कर सकते हो उसी इंसान से। सो दुश्मनी करना भी ज़रूरी है, करो, क्योंकि उसी से आप प्यार कर सकते हो। एंड हैव अ ग्रेट वैलेंटाइन वीक। चॉकलेट डे, रोज़ डे, और जितने भी दिन होते हैं मैं जानता नहीं हूँ, पर और भी कुछ आई थिंक 7 दिन है, जैसे नवरात्रि होते हैं 7 रात्रि है। तो इतना तो पता है कि 7 दिन है। ये मुझे नहीं पता था, मुझे एक्चुअली ये पता चला 2 दिन पहले कि ऐसा कुछ, अच्छा 7 नहीं 8 आई थिंक। तो मुझे बोला कि रोज़ एक एक विश आ रहा है मुझे। मैंने बोला क्या है, उन्होंने मतलब मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार वैलेंटाइन वीक शुरू, मुझे पता भी नहीं था कि वैलेंटाइन वीक होता है। सो तब मुझे पता चला कि इतने रात्रि होते हैं, जैसे नवरात्रि होते हैं। सो बस वो सारी रात्रियों की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। खुश रहिए, आबाद रहिए।